नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो ये शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से अनंत नगर योजना की शुरुआत हो गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA करीब 800 एकड़ भूमि पर एक हाईटेक टाउनशिप विकसित करेगा, जो हरियाणा के पंचकुला जैसी सुव्यवस्थित होगी। इस टाउनशिप में 18,237 फ्लैट और 2,485 भूखंड होंगे। भूखंड की कीमत 41,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। बुकिंग की सुविधा LDA पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। यह टाउनशिप सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे अस्पताल, स्कूल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से युक्त होगी, जिसमें लखनऊ वासियों को एक आधुनिक और सुविधाजनक जीवन शैली मिल सकेगी। चलते अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में अपील करने का सुझाव दिया। मामला 17 दिसंबर 2022 का है, जब राहुल गांधी ने अकोला में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। लगातार पेशी से गैर हाजिर रहने पर 3 मार्च को ACJM कोर्ट ने उन पर 200 रुपए जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को हाजिर होने का आदेश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अनुपस्थिति पर गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। अब राहुल गांधी पक्ष एक और याचिका दाखिल करेगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने लखनऊ मंडल से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 10 से 15 अप्रैल तक दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी कटरा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 6 अप्रैल से 30 जून तक ग्वालियर बरौनी स्पेशल ट्रेन हर रविवार और बुधवार को चलेगी। वहीं 12 से 30 मई तक बेंगलुरु गोरखपुर स्पेशल ट्रेन हर सोमवार और शुक्रवार को उपलब्ध होगी। ये ट्रेनें लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी से गुजरेंगी। यात्रियों को सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। और अब रुक करते हैं आज की अगली खबर की ओर। बदले सामाजिक और आर्थिक हालात में मशीनों से कटाई बढ़ी है, लेकिन इससे दलहन की 30% तक फसल बर्बादी हो रही है। कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी IIPR के वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल निकाल लिया है और चने की नई कुंदन प्रजाति विकसित की गई है, जिसमें नीचे 30 सेंटीमीटर तक फलियां नहीं लगेंगी, जिससे मशीन से कटाई में नुकसान नहीं होगा। साथ ही IPC 5 से 62 प्रजातियों में 26.5% तक प्रोटीन मिला है। यह नई खोज किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और जल्द ही इसे बुंदेलखंड के किसानों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। और अब चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में 8 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, जिसमें जितेंद्र कुमार सिन्हा, अब्दुल शाहिद, अनिल कुमार और तेज प्रताप तिवारी समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। और इस फैसले से देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट में न्याय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और जल्द ही इन सभी जजों की आधिकारिक नियुक्ति होगी, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है और राज्य में अवैध रूप से वक्फ घोषित संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी तेज हो गई है। सभी जिलों के DM को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। राजस्व विभाग के अनुसार सिर्फ 2,963 वक्फ संपत्तियां ही आधिकारिक रूप से दर्ज हैं, जबकि कई संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई हैं। सरकार का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद में नया मोड़ आ गया है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि शाही ईदगाह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित स्थल है और इसलिए इसका इस्तेमाल मस्जिद के रूप में नहीं हो सकता। और इस दलील को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने कहा कि अदालत इस दावे की वैधता की जांच करेगी, लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकती। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका में संशोधन और ASI को पार्टी बनाने की अनुमति दी गई है। और अब यह मामला अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ 8 अप्रैल को दोबारा सुना जाएगा। चलते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को दिल्ली NCR में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है और यह फैसला क्षेत्र में लगातार खतरनाक बने हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। अदालत ने कहा कि जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि ग्रीन पटाखों से वास्तव में बहुत कम प्रदूषण होता है, तब तक पुराने आदेशों पर पुनर्विचार संभव नहीं है। और इससे पहले 12 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने साल भर का पूर्ण प्रतिबंध लगाया था और पीठ ने यह भी कहा कि प्रतिबंध केवल दिल्ली NCR क्षेत्रों में लागू है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में पटाखों की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। और अदालत अब यह जांच करेगी कि क्या ग्रीन पटाखों को लेकर कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है या नहीं।
और अब चलते हैं नासा से जुड़ी खबरों की ओर। 3 अप्रैल को नासा ने पुष्टि की कि भारतीय एयरफोर्स अधिकारी शुभांशु शुक्ला मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर 14 दिन का मिशन करेंगे और वे AX4 मिशन के तहत ISS जाएंगे जो नासा और इसरो के सहयोग से हो रहा है। मिशन की कमांडर पैगी विटसन होंगी और शुभांशु पायलट की भूमिका निभाएंगे और उनके साथ स्लावोज और टिबोर कापू मिशन विशेषज्ञ होंगे। SpaceX का ड्रैगन कैप्सूल उन्हें फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। AX4 मिशन का उद्देश्य है कि माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग, नई तकनीकी की टेस्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। और अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर तेजी से बढ़ने वाला है। वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर में हल्की बूंदाबांदी से गुरुवार यानी 3 अप्रैल को राहत मिलेगी, लेकिन शुक्रवार यानी 4 अप्रैल से तापमान फिर बढ़ेगा। 8 अप्रैल से तराई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात, मथुरा, आगरा, इटावा, झांसी समेत कई जिलों में वज्रपात की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और गुरुवार 3 अप्रैल को आगरा में सबसे अधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।